किसी भी शहर में रिहाइश इख्तियार करने के 7-8 मेजर रिक्वायरमेंट्स है। एकोमोडेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एसेंशियल्स और रिक्रिएशनल सेंटर्स। तो ये सारे इंतजाम स्पेनिश सिटीज़ में आलमोस्ट एक ही तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे इंतजाम यहाँ पे कैसे किए गए हैं। एकोमोडेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर अक्सरियत जितनी भी आवाम है, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, वो सब फ्लैट्स में रहते हैं और यही वजह है कि आपको सिटी सेंटर में आसपास के इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे और फ्लैट का जो साइज है वो डिफरेंट होता है और फ्लैट की जो रेंट है माहाना वो भी डिपेंड करता है लोकेशन पे और उसकी साइज पे। अगर साइज ज़्यादा होगी और लोकेशन उसकी मतलब सिटी सेंटर के जितने करीब होता है तो उतना उसका प्राइस ज़्यादा होता है और हर सिटी में कोई एक खास इलाका होता है जिसमें फ्लैट्स के रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ासकर जो ओल्ड टाउन होता है स्पेन के जितने भी शहर है उनमें आपको एक ओल्ड टाउन नज़र आएगा और कुछ अच्छे इलाके होते हैं जिनमें नए फ्लैट्स बने होते हैं और अच्छी तरीके से बने होते हैं तो उसके भी रेट्स हाई होते हैं। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि फैमिली साइज़ कितनी है और वो बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने ज़ाती मकान में रहना है तो वो भी यहाँ पे होते हैं। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में ज़ाती मकान भी होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बने होते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्लैट्स ख़रीदते हैं बैंक्स के थ्रू और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हैं और उसमें 20 ईयर्स या 25 ईयर्स मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं और उसमें सूद वगैरह भी शामिल होता है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह बाहर से आते हैं तो यहाँ पर शेयर्ड अपार्टमेंट्स का सिस्टम है। शेयर्ड अपार्टमेंट्स ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक अपार्टमेंट में 3-4 कमरे हैं तो उसमें 3-4 मुख्तलिफ लोग रहते हैं और वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं वो उसमें रहते हैं। या ऐसे भी है कि यहाँ के अपने लोग होते हैं उनके पास 1-2 कमरे फ्री होते हैं तो वो भी लोगों को रेंट पे देते हैं। या यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बंदे के 2 फ्लैट्स है तो एक फ्लैट्स में इस तरह स्टूडेंट्स को रखता है वो रेंट पे रहता है। तो बाकी फ्लैट में सारी नेसेसिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से पूरी होती है, उसमें किचन, उसमें कमरे, उसमें हीटिंग सिस्टम, वो सारा सब कुछ सिस्टम बहुत अच्छा होता है और उसमें आपका सामान वगैरह भी अच्छा आ जाता है, कबर्ड्स वगैरह और उसमें जो भी चीज़ें लगी होती है फर्नीचर, कबर्ड्स, उसमें सारा सामान आसानी से आ जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया होता है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आप सिटी में जहाँ भी रहते हैं विदिन 1 to 2 किलोमीटर आपके साथ एक हेल्थ सेंटर होता है और आप जब भी सिटी में रहते हैं किसी मकान में रहते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे सिटी के टाउन हॉल में आपको अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी में मूव हो गए और आप इधर रहना स्टार्ट करते हैं तो आप किसी हेल्थ सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसी हेल्थ सेंटर में रजिस्टर किया जाएगा जिसके साथ आपका एड्रेस पड़ता है, क्योंकि यहाँ हेल्थ सेंटर्स के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर आप किसी ऐसे हेल्थ सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं जो आपके एड्रेस के साथ नहीं पड़ता तो आपको फिर उसी हेल्थ सेंटर में भेजेंगे जो आपके एड्रेस के साथ पड़ता है। तो जो नॉर्मल चेकअप है, कोई टेस्ट है, जो भी है आपका जो जनरल डॉक्टर होता है उसी हेल्थ सेंटर में होता है। आपको कोई भी मसला हो सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है और अपॉइंटमेंट के बाद फिर आप वहाँ पे जाते हैं और आपका जो भी इंस्पेक्शन हो और जो भी आपके जितने भी इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं वक्त के साथ साथ वो सारा रिकॉर्ड वो स्टोर करते हैं और वो सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। जो ये हेल्थ सेंटर्स है वो 6 से 8 बजे तक बंद हो जाते हैं और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको जाना हो तो फिर जहाँ हर सिटी में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है या एक मेन हेल्थ सेंटर होता है जो 24 घंटे खुला होता है और वहाँ पर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी जा सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत है तो वो तो फिर आप कॉल कर सकते हैं और इस इमरजेंसी नंबर पर जब आप कॉल करते हैं तो विदिन फ्यू मिनट्स एम्बुलेंस आ जाता है आपके पास। तो ये सारा यहाँ पे हेल्थ सिस्टम है और यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि काफ़ी स्लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में हम देखते तो हमारे टेस्ट वगैरह विदिन डेज हो जाता है सब कुछ। यहाँ पर यह है कि हर चीज़ का अपॉइंटमेंट होता है। अगर बड़े हॉस्पिटल में कोई टेस्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई ऑपरेशन हो, जो भी हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात यह कि फॉर एग्जांपल आपको हल्का ज़ुकाम है, थोड़ा सा बुखार है तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल या ब्रोफीन लिख के देते हैं। यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं देते और आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले भी नहीं सकते। एजुकेशन में एक बच्चों की तालीम है और एक एडल्ट्स की है। जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस तरह हेल्थ सेंटर्स का सिस्टम है, इसी तरह बच्चों के लिए स्कूल्स का भी सिस्टम है कि आपकी विसिनिटी में 1, 2 और 3 किलोमीटर्स के अंदर एक स्कूल होता है पब्लिक। तो जब भी आप किसी सिटी में मूव होते हैं तो आप सबसे पहले इधर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आपका हो जाता है एड्रेस का। फिर आप स्कूल जाते हैं, इनका एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हैं और फिर वो देखते हैं कि जो आपके करीब तरीन स्कूल है उसमें खाली वैकेंसीज है या नहीं है तो उसकी बुनियाद पे फिर आपके बच्चे उधर एडमिट हो जाते हैं। और जो पब्लिक स्कूल्स है वो काफ़ी सस्ते हैं, वो एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल्स है उनकी मंथली फ़ी होती है और उसमें फिर पढ़ाई भी पब्लिक के लिहाज से अच्छी होती है और बच्चों के साथ मेहनत वगैरह ज़्यादा करते हैं। पब्लिक स्कूल में उनको ज़्यादा रिलैक्स छोड़ते हैं, इतना मेहनत उनके साथ नहीं करते, पास हुए पास नहीं हुए उनको प्रमोट करते रहते हैं। और जो बड़ी बड़ी स्पेनिश
सिटीज़ है उनमें ज़रूर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पैम्प्लोना है और ये नवेरा प्रोविंस का कैपिटल है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ नवेरा है और उसमें ऑलमोस्ट सारे डिसिप्लिन में आप बैचलर, मास्टर या PhD की डिग्रीज कर सकते हैं। तो बड़ी यूनिवर्सिटी जिस तरह मैड्रिड है, बार्सिलोना है, वेलेंसिया है, उन सब में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। और जिस तरह ग्रेनाडा है, अंदलूसिया है, इन सारी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है और जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी है। और जो बैचलर वगैरह आप करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो उसकी आपको फीस देनी पड़ती है, वो यहाँ पे फ्री नहीं है। यहाँ पे जो लोकल है, यहाँ के जो सिटीजन है वो भी वो फी पे करते हैं। सेफ्टी के हवाले से मैं बताऊँ कि जो स्पेनिश सिटीज़ है वो काफ़ी सेफ है और जगह जगह पे सिक्योरिटी कैमराज नस्ब किए गए हैं। और जो बहुत बड़ी सिटीज़ है फॉर एग्जांपल बार्सिलोना या मैड्रिड जो बहुत क्राउडेड है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है फिर ये पिक पॉकेट्स और ये चोरियाँ वगैरह होती है और इससे थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर स्पेनिश सिटीज़ में आपने रिहाइश इख्तियार करनी है तो ये बहुत सेफ है और हर सिटी में जो खास जगह है वहाँ पे पुलिस स्टैंड बाय पे खड़ी भी होती है और वो सारा मुआयना करती रहती है। तो इस हवाले से रहने के हवाले से काफ़ी सेफ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो स्पेन की बड़ी सिटीज़ है फॉर एग्जांपल बार्सिलोना है, मैड्रिड है, वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है और उसमें आपको ज़रा वेट भी नहीं करना पड़ता, हर चंद मिनट बाद मेट्रो चलते हैं। मेट्रो के अलावा बड़ी सिटीज़ में ट्राम वगैरह भी चलते हैं और जो थोड़ी छोटी सिटीज़ होती है तो वहाँ पे पब्लिक बसेस चलती है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में जगह जगह पे बाईसाइकिल के स्टेशन भी बने होते हैं पब्लिक के लिए और इसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स के भी स्टेशन होते हैं। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप किसी एक स्टेशन से बाईसाइकिल लेते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने फिर जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे कोई और स्टेशन में उसको रिटर्न करना पड़ता है। फूड और डेली यूज़ की चीज़ों के हवाले से यहाँ पे जगह जगह पे बड़े बड़े सुपर मार्केट्स बने होते हैं, वहाँ से आपको किचन के लिए जितनी भी ग्रोसरीज वगैरह चाहिए होते हैं वो सारा मिल जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, सारा सामान जो बेकरी है वो सारा सामान वहाँ से मिल जाता है। और यहाँ जो स्पेन का अपना नेटवर्क है वो मर्काडोना के नाम से है और मैं अक्सर ये सारा सामान Carrefour से लेता हूँ। और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए हो, कोई एक आध चीज़ चाहिए हो तो जगह जगह पे छोटे शॉप्स भी होते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स है या कैफ़ेज़ है वो जगह जगह पे सिटी सेंटर में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिक्रिएशनल सेंटर्स के हवाले से बच्चों के लिए जगह जगह पे पार्क बने होते हैं। बेशक आपकी रिहाइश जहाँ भी हो सिटी में और वॉकिंग डिस्टेंस में होगा और अक्सर लोग वीकेंड्स पे वहाँ बच्चों को लेके जाते हैं और कुछ लोग डेली बेसिस पे भी लेके जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सिटीज़ में बड़े बड़े गार्डन्स भी बनाए गए हैं, चमन है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जॉगिंग ट्रैक्स होते हैं और बैठने की जगह होती है और बहुत अच्छा माहौल इन्होंने बनाया होता है। वहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगे होते हैं, आप वीकेंड पे छोटी सी पिकनिक मनाने जा सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो सिटी है उसमें ओल्ड टाउन जो है तो वहाँ पे आर्किटेक्चर, इनकी कोशिश ये होती है कि जितना भी ओल्ड आर्किटेक्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको इसी हाल में रिस्टोर किया जाए। तो वो भी जब आप ओल्ड टाउन में जाते तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव और एस्थेटिक होता है वहाँ पे आप आर्किटेक्चर वगैरह। तो इसी तरह ये सारा मतलब इन्होंने अरेंज किया होता है स्पेन में।